आए बाबू, इलास्टिक 27, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए ऑनर्स का। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये टॉप 3 क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। शेयर कैपिटल 10 लाख एंड 8 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख एंड 5 लाख। नेक्स्ट देखिए, नॉन करेंट लाइबिलिटी दे दिया क्वेश्चन में, करेंट लाइबिलिटी दे दिया है, प्रॉपर्टीज दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दे दिया 5 लाख का, एंड करेंट इन्वेस्टमेंट दे दिया 8 लाख 11 लाख। देखिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो 5 लाख का था उसमें क्या बोल रहा है, नोट्स ऑफ अकाउंट में बोल रहा है 3000 इक्विटी शेयर है एस लिमिटेड में। ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो बहुत बच्चे इसको प्रैक्टिस कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी ये वीडियो क्लासेस करा दिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एज लिमिटेड एक्वायर 3000 शेयर इन एज लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2018। क्या बोल रहा है, 3000 एज लिमिटेड ने एज लिमिटेड में एक्वायर करके रखा है, और उन लोग का बैलेंस कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस का और रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस हम लोग को दे दिया है। नेक्स्ट देखिए, एज क्या बोल रहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2018 को क्या करे, इशू करे 3 फुल्ली पेड शेयर ऑफ द एवरी 5 शेयर एज अ बोनस। 5 के बदले में 3 तो शेयर क्या कर रही है, बोनस दे रही है। नहीं देखिए बाबू, क्या बोल रहा है, ऑन 30/6/2018 को क्या कर रहा है, डिक्लेयर डिविडेंड हो रहा है 20% आउट ऑफ द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ द एज लिमिटेड क्रेडिटेड टू द डिविडेंड रिसीव। बोल रहा है कि 20% उसको क्या किया गया था, डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था कब, 30/6 को, और ये पीएल में रिकॉर्डेड है। ये पीएल में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मतलब रिकॉर्ड किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है एस लिमिटेड ओड किया है कितना का, 1 लाख रुपया का परचेज ऑफ स्टॉक, इंटायर स्टॉक टू बी हेल्ड एस लिमिटेड एंड द प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। बोल रहा है कि 1 लाख रुपया जो परचेज किया था सारा ही किसमें, एस में है, और इसमें प्रॉफिट कितना है, 25% ऑन कॉस्ट। इस पे ध्यान दीजिएगा, 25% कॉस्ट बोला है कि सेलिंग बोला है। इस क्वेश्चन में जैसे इंटायर बोल दिया ना, कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है 60% ऑफ स्टॉक, 50% ऑफ स्टॉक, तो हम लोग इंटायर कर रहे हैं मतलब 100% मारेंगे, और वही यदि 60% 50% करना रहता तो इंटू 60% कर देंगे या तो इंटू 50% कर देंगे। अभी कैलकुलेशन हम लोग दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, द एज लिमिटेड ट्रांसफर द कैश पेमेंट ऑफ द मशीन। 80,000 का एक मशीन था, बुक वैल्यू उसका कितना था, 60,000 रुपया। ठीक है बाबू, अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोल दिया डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन को इग्नोर करिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को तो पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट और प्रोपोर्शन निकालना पड़ता है। तो देखिए प्रोपोर्शन में सबसे पहले एज लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर कितना है, हम लोगों को ये पता ही नहीं है। तो देखो बाबू क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एज लिमिटेड में देखिए शेयर कितना है, शेयर वैल्यू ₹8 लाख का, 8 लाख का रुपीस क्या है, शेयर वैल्यू का दाम है। उसमें से एक शेयर का दाम कितना बोला है, 100 रुपीज करके। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाई 100, कितना हो जाएगा सर, ये 8000 शेयर, 8000 शेयर। ठीक है सर। अब प्रोपोर्शन यदि हम लोग निकालेंगे तो देखिए प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट कितना किया है। कभी कभी क्वेश्चन में कभी भी प्रोपोर्शन नहीं बोलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं बताया कि कितना प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में खोज के निकालना पड़ेगा कि कितना प्रोपोर्शन है। बहुत सारा क्वेश्चन में बोल देता है कि 25% होल्डिंग है, 70% होल्डिंग है, 50% होल्डिंग है, 5000 शेयर होल्डिंग है, 3000 शेयर होल्डिंग है, ये सब क्वेश्चन में बोल देता है। लेकिन इस क्वेश्चन में वो सब नहीं बोला है, आपको पता करना पड़ेगा कि कितना होल्डिंग है। तो कहां से पता कर पाओगे आप इन्वेस्टमेंट से पता कर पाओगे। कहां से पता कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट में जाके पता कर पाओगे आप। ठीक है, तो जाइए इन्वेस्टमेंट में, देखिए इन्वेस्टमेंट में कितना शेयर बोला है, 3000 शेयर बोल रहा है। कितना शेयर बोल रहा है सर, 3000 शेयर बोल रहा है। 3000 शेयर क्या बोल रहा है कि हम लोगों का इन्वेस्टमेंट किया है। अब बात को समझो, क्या बोला था, ड्यूरिंग द ईयर, जून का महीना में क्या किया है, हर 5 शेयर के बदले में 3 शेयर बोनस दिया है। तो 3000 शेयर वो इन्वेस्टमेंट किया है, प्लस बोनस कितना दे रहा है, हर 5 के बदले में 3। इसका मतलब 3000 और 3000 हर 5 के बदले में कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। ये सच में समझिए कि कैसे हम लोग करेंगे। कितना के बदले दे रहा है, जितना के बदले देगा वो नीचे, और जितना देगा वो ऊपर। ठीक है, जितना मिल रहा है वो ऊपर, और जितना के बदले दे रहा है वो नीचे। कभी कभी बोलता है 1 शेयर दे रहा है एवरी 2, ठीक है ना, मतलब 2 के बदले 1 दे रहा है, मतलब 1/2। क्लियर हुआ ये बात। तो क्या हो गया बाबू, ये 3000 आया, और ये 3000 डिवाइड बाई 5, 600, 600 इंटू 3 कितना हो गया, 1800। तो टोटल कितना हो गया, 4800। तो नंबर ऑफ शेयर टोटल कितना हो गया, 4800। जिसमें देखिए बैलेंस शीट में आप लोगों को जो होल्डिंग, जिसको होल्ड करके दिया गया, कौन है होल्डिंग, किसको होल्ड किया गया, एस को। एस का टोटल शेयर कितना दिख रहा था,
8,000 शेयर, 8,000 शेयर दिख रहा है। जो भी शेयर आपको दिख रहा है, आप बोलिएगा, बहुत जन बोलेगा सर इसमें बोनस कहाँ लिखा हुआ है, आपको कैसे पता कि ये 8,000 शेयर में बोनस इंक्लूडेड है? बाबू जब बैलेंस शीट हम लोग करते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब कर रहे थे, तो आप आइए 5th सेमेस्टर में, ठीक है ना, जहां पे बोनस शेयर जो भी होता था, तो आप लोग बैलेंस शीट में क्या करते थे, इक्विटी शेयर जो एग्जिस्टिंग था वो प्लस बोनस शेयर। भले बोनस शेयर का पैसा नहीं मिलता है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में आने देते हैं। क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में आने देते हैं। मतलब शेयर कैपिटल उसका कितना हो गया, 3,000 शेयर और 1800 इसमें जुड़ा हुआ, मतलब टोटल कितना जुड़ा हुआ है, 4,800। तो 4,800 के ऊपर क्या हुआ, अक्वायर हुआ, तो बचा कितना, 3200। बचा कितना बाबू, 3200। 8,000 में से 4,800 कौन होल्ड करके रखा हुआ है, एच होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है सर, ओके। तो प्रोपोर्शन ऑफ द होल्डिंग कितना हुआ एच लिमिटेड का, एच लिमिटेड का प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 4,800 शेयर डिवाइडेड बाय 8,000 शेयर, 4,800 शेयर डिवाइडेड बाय 8,000 शेयर। और बचा हुआ किसको मिलेगा, एच को। पहले ये 0 0 काट दीजिए, 8 6 जा 8 6 जा और 8 10 जा, उसका क्या होगा, 2 3 जा 2 5 जा, मतलब 3/5। क्लियर यहाँ तक? अब जाइए एस का कितना हो जाएगा तब, 1 - 3/5 मीन्स 2/5। क्लियर हो गया, यही बोला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का चार्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे सर, चौथा नंबर रिजर्व एंड सरप्लस का क्या बनाएंगे सर, रिजर्व एंड सरप्लस। तो चलिए रिजर्व के लिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले देखिए पीएल को पकड़ते हैं। चलो पीएल को पकड़ो पहले, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है ना, मैं कॉलम उतना मेंटेन नहीं कर रहा हूं, उतना तो आप लोग को आता ही है। ठीक है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, ब्रह्मांड दिया हुआ, वहां पे जाके फॉर्मेट देख लीजिए कैसे किया हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले ओपनिंग पीएल देखो। ओपनिंग ये वाला कैपिटल हो गया, ये लिख दे रहे हैं हम, और ये रेवेन्यू। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है ओपनिंग पीएल कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में जाके देखो तो ओपनिंग पीएल दिया हुआ था 2 लाख रुपया। ये खासकर ध्यान से देखिएगा कि क्रेडिट दिया है कि डेबिट दिया है। यहाँ पे क्रेडिट दिया, क्या बोला, क्रेडिट है। ठीक है ना, मतलब इनकम है मेरा। हाँ, तो ओपनिंग बैलेंस कितना बोला बाबू, ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है सर 2 लाख रुपया। ओपनिंग बैलेंस कितना बोला है, 2 लाख रुपया बोला है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड कितना दे रहा था बाबू, देखिए तो ध्यान से, 20% ऑफ द प्रॉफिट। क्या बोला, आउट ऑफ द प्रॉफिट, प्री इक्विजिशन प्रॉफिट डिक्लेयर कितना कर रहा है, डिविडेंड कर रहा है 20%। कितना परसेंट डिविडेंड दे रहा है, 20%। वो लोग क्या कर रहा है, डिविडेंड हम लोगों को दे रहा है। तो डिविडेंड जो दे रहा है, कैसे 20% आ रहा है, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। देखो बाबू, डिविडेंड जो दे रहा है, मेरा शेयर कितना था, 8,000 शेयर। 8,000 शेयर में से वो इन्वेस्टमेंट कितना करके रखा हुआ, 3,000 शेयर। तो 3,000 बांट गया, तो बचा कितना बाबू, 5,000 शेयर। ठीक है, ये 5,000 शेयर इंटू 100 कितना हुआ, 5 लाख। उसका ऊपर कितना परसेंट बोल रहा है, 20% डिविडेंड। यहां पे फिर बोनस का काम नहीं आएगा। डिविडेंड जो देखेंगे वो किसके ऊपर देख रहे हैं, मेरा टोटल शेयर था 8,000 रुपया इसका, उसमें से 3,000 मेरा क्या हो गया, अक्वायर किया हुआ एच का, तो बचा कितना, 5,000। तो 5,000 का 100 कर दिया मल्टीप्लाई, तो वैल्यू पता चल गया। उसका 20% निकाले तो कितना आ जाएगा सर, 1 लाख रुपया आ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, डिविडेंड इसमें से माइनस कर दीजिए। क्या हम डिविडेंड माइनस किए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए बोल दिया है कि डिविडेंड क्रेडिटेड किया हुआ पीएल में। ठीक है ना, डिविडेंड को पीएल में ले लिया है। यदि बोलता क्वेश्चन में डिविडेंड को नहीं इंक्लूड किया गया है, तब कोई काम ही नहीं रहता। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल दिया है एडजस्टमेंट नंबर 3 शायद, कि इसमें क्या किया है कि डिविडेंड ऐड किया हुआ है, पीएल में क्रेडिट किया हुआ है। तो हमको पीएल से उस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। तो लेस कर दीजिए, लेस डिविडेंड कितना हो जाएगा बाबू, 1 लाख। ठीक है, तो बाहर चला गया कितना सर, 1 लाख रुपया। क्लियर हुआ यहां तक? अब आइए देखिए ध्यान से, अब क्लोजिंग का देखिए कितना बोल रहा है बाबू, क्लोजिंग का बोल रहा है 3 लाख रुपया। क्लोजिंग का क्या बोल रहा है सर, 3 लाख रुपया। लिखिए क्लोजिंग का 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख। लेकिन 3 लाख में प्री कितना था, 1 लाख रुपया मेरा।
ठीक है ना। तो लेस कर दीजिए प्री वाला पार्ट को। तो बचा कितना सर मेरा 2 लाख रुपया। 3 लाख में से 1 लाख चला गया तो बचा कितना बाबू 2 लाख रुपया। तो डाल दीजिए रेवेन्यू वाला में। क्लियर है। नेक्स्ट आइए सर आप क्या आता है रिजर्व का काम। नेक्स्ट रिजर्व का काम होगा रिजर्व। देखिए रिजर्व में क्या बोला है सर ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था बाबू देखो तो जाके। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया जाके देखिए ध्यान से। ओपनिंग बैलेंस 5 लाख। ठीक है। अब देखो बोनस जो हम लोग दिए यहाँ पे क्या बोल रहा है द बोनस। देखिए ध्यान से अब हम लोगों को तो बोनस का भी तो डिविडेंड देखना पड़ेगा ना कि बोनस का डिविडेंड मेरा कितना आया है। ठीक है ना। तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि बोनस डिविडेंड कितना है। तो बोनस डिविडेंड ध्यान से देखिए मेरा शेयर कितना था 3000 रुपया करके। ठीक है ना। 3000 रुपया में करके दाम था और एक शेयर का दाम कितना था 100 करके। तो 3000 का 100 करके दाम हुआ तो कितना गया सर 3 लाख रुपया। तो याद करो बोनस शेयर या फिर बाईबैक करते थे रिडम्पशन करते थे तो पैसा कहां से यूज करते थे रिजर्व से। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बोनस का जो पार्ट है उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ से हटा देना पड़ेगा। तो कितना माइनस किए हैं सर बोनस डिविडेंड। बोनस कितना करके है ये तो फ्री में चल गया ना। कितना आ गया ये 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख। 5 लाख माइनस 3 लाख कितना हो गया 2 लाख। ठीक है। हो गया जी यहाँ पे। नेक्स्ट क्लोजिंग का तो कुछ दिया नहीं है। क्लोजिंग में देखिए जाके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का देखिए एस लिमिटेड का क्लोजिंग कितना था 3 ही लाख था। तो 3 लाख को तो हम लोग एडजस्ट कर ही दिए हैं और तो कुछ है नहीं छोड़ दो। चलिए अब आते हैं बाबू स्टेटमेंट ऑफ कंट्रोल में। मिटाएंगे हम इसको। आप लोग मत बताइए बता रहा हुआ किया हुआ है सबसे क्या हुआ है ना क्या हुआ नहीं है। ठीक है ठीक है। वीडियो रहेगा तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो। सुमा मरा हुआ है कौन मारा उसको। अब आइए बाबू नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ कंट्रोल निकालना है। अब बाबू स्टेटमेंट ऑफ कंट्रोल किसका ऊपर निकलता है हम लोगों को पता है। स्टेटमेंट ऑफ कंट्रोल जो भी निकालेंगे किसका ऊपर निकालेंगे पोस्ट के ऊपर निकालेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कंट्रोल जो भी है मेरा कहाँ पे जाएगा मेरा सर वो हम लोगों को अच्छा से देख लेना है कि रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट एस लिमिटेड का कितना है। चलिए तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब निकालेंगे तो हम लोगों को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के पहले इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिया जाके देखिए तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में वो दिख जाएगा 3000 शेयर का दाम कितना दिख रहा है 5 लाख रुपीज। नोट्स ऑफ अकाउंट में 3 नंबर पॉइंट में दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा है सर 3000 शेयर का 5 लाख रुपया। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ बाबू 3000 रुपया किया हुआ। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है 3 लाख 5 लाख ना। 3000 शेयर का दाम कितना है 5 लाख रुपया। ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा उसमें डिविडेंड कितना गया था बाबू 1 लाख रुपया। हम लोग क्या किए थे पीएल से पूरा माइनस कर दिए थे डिविडेंड। 1 लाख रुपया पीएल से पूरा डिविडेंड माइनस किए थे। लेकिन 1 लाख रुपया जब पीएल से पूरा डिविडेंड माइनस किए थे तो वो 1 लाख रुपया तो टोटल के लिए है। लेकिन एज का कंट्रोल इसके ऊपर कितना है। एज का कंट्रोल कितना निकाले थे 3/5 शायद ना। हाँ एज का कंट्रोल 3/5 निकाले थे। ठीक है ना। तो प्रोपोर्शन 3/5 था तो डिविडेंड भी तो हमको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से 3/5 हटा देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा लेस डिविडेंड 1 लाख रुपया हम लोग पीएल से डिविडेंड को माइनस किए थे। ठीक है ना। 1 लाख का 3/5 कितना आ जाएगा सर 60,000। ठीक है 60,000। अब देखिए ध्यान से क्या होगा जब ये कैलकुलेशन बन गया हम लोगों का तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या होगा सर मेरा बचा कितना 4,40,000। उसमें से देखिए
शेयर का वैल्यू कितना था, इक्विटी शेयर के लिए कितना देंगे हम, इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है बाबू, 3000 शेयर इंटू 100 कितना, 3 लाख रुपया, 3000 शेयर इंटू 100 कितना हो गया सर, 3 लाख रुपीज। ओके बाबू, आप देखिए ध्यान से, बोनस भी दिए हैं, बोनस का तो पैसा मिला नहीं है हमको, ठीक है ना, तो बोनस का तो पैसा मिलता भी नहीं है, तो वो भी पैसा गया यहां से बोनस शेयर। बोनस कितना इशू किए थे बाबू, 1800 शेयर इशू किए हैं इंटू 100 कितना आ जाएगा सर, 1,80,000। क्लियर है, 1,80,000। आप बताइए और कुछ है क्या क्वेश्चन के अंदर में, हम लोगों को देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर में और कुछ है क्या। देखिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट यहाँ पे एडजस्ट होता है, हम लोग का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट उसमें कितना आया था टोटल, वो टोटल नहीं किए थे हम, लगता है ना, कितना आया था बाबू यहाँ पे, 1 लाख और 2 लाख, टोटल 3 लाख आया था ना, और इसमें कितना आया था 2 लाख, तो 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख में इसका इतना मारो 3/5, मतलब 1/5 कितना होगा, देखो कितना आता है, 1 लाख 2/5 करो, 1,80,000 तो यहाँ पे आएगा, ये आ गया 1,20,000, ठीक है ना, और इसका कितना हो गया 2/5 80,000, तो 1,20,000 मेरा गया था, तो बचा कितना है 1,80,000 रुपया। तो प्री वाला लेके आओ, पीएल सॉरी हाँ 1,80,000। अब देखो बात को समझना है, क्या होगा, नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में, कैलकुलेट करके देखिए, नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में, देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेटर दबाइए, पॉजिटिव में, नेगेटिव में ही आएगा, नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व, याद रखिएगा, नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा सर, कैपिटल रिजर्व, और पॉजिटिव में आएगा तो क्या होगा, गुडविल, ठीक है, नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व, पॉजिटिव में आएगा तो गुडविल, ये सब करवाया हुआ पहले से, ये जस्ट रिवीजन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी कर दे रहे हैं। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, सॉरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलते हैं, कंसोलिडेटेड पीएल। देखिए 4 लाख रुपया मेरा कितना पीएल था, कितना देखिए तो जाके एच लिमिटेड का पीएल है सर 4 लाख रुपीस, ठीक है ना, एच लिमिटेड का पीएल कितना है सर 4 लाख, लिख डालो एच लिमिटेड का पीएल 4 लाख, एच लिमिटेड पीएल 4 लाख। अच्छा अब क्या हुआ, डिविडेंड यहां पे हम लोग कितना दे दिए थे, डिविडेंड माइनस करिए, डिविडेंड लेस डिविडेंड, वहां पे कितना दिए थे 60,000 दिए थे ना, हटाइए यहां से 60,000। नेक्स्ट देखिए बाबू, अब क्या दिए हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आया था हम लोग का 1,20,000, पोस्ट का था, पोस्ट का 1,20,000 था, सॉरी। नेक्स्ट देखिए अब आइए स्टॉक, अब आइए बाबू क्या होता है स्टॉक, क्या है बाबू स्टॉक में, देखो ध्यान से 4 नंबर में क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट में 1 लाख रुपया का क्या था, स्टॉक था, उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है ऑन कॉस्ट। देखो 1 लाख रुपया जो दिया आपको, वो क्या दिया, सेलिंग वैल्यू दिया, ध्यान से देखिएगा, 1 लाख रुपया वो वैल्यू क्या दिया, सेल का वैल्यू दिया, और क्वेश्चन में क्या बोला 25% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब मेरा कोई चीज 100 रुपया दाम होगा, उसमें 25% हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 125 आया होगा, तो 1 लाख का 125 नीचे गया, ये कितना के लिए 125 के लिए है, तो 25 के लिए कितना होगा प्रॉफिट पार्ट, ठीक है सर। लेकिन वही यदि सेलिंग प्राइस बोलता तो 1 लाख रुपए तो मेरा सेलिंग ही है, और ऑन सेलिंग प्राइस बोला है मतलब 25/100 ही कर देंगे डायरेक्ट, तो ऑन कॉस्ट बोलेगा तब ऐड होगा, नहीं तो नहीं ऐड होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्टॉक का कितना प्रॉफिट पार्ट है वो हम लोग को देखना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब ध्यान से देखिए बात को, कितना का स्टॉक था 1 लाख का, इंटायरली बोला मतलब क्या हो गया सर 100% पूरा,
वही यदि इंटायरली नहीं बोलता 50 बोलता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 50% मारते, 60 बोलता तो क्या करते, 60% मारते, जितना उसके पास रहता उतना हम लोग मारते, इनटू परसेंटेज क्या हुआ सर 25/125% प्रॉफिट निकालिए आपका, तो कितना आ जाएगा सर ये 20,000, 20,000 आएगा तो 20,000। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, अब क्या बोल रहा है सर, और कुछ है क्या, अब देखिए मशीन पे भी है, बोल रहा है क्या कि ट्रांसफर कैश पेमेंट कितना किया 80,000, जबकि था कितना 60,000 रुपया, ज्यादा दे दिया ना, ओवर वैल्यू हो गया, ठीक है ना, उसको क्या किया ज्यादा दे दिया, और 60 का चीज 80 तो क्या हो जाएगा माइनस, वही यदि 80 का चीज 60 होता तो क्या हो जाता प्लस, ठीक है ना, 60 का चीज 80 गया तो क्या हो गया माइनस, 80 का चीज 60 होता तो क्या हो जाता प्लस हो जाता, तो यहाँ पे फिर अनरियलाइज प्रॉफिट है किसका, मशीन का, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ मशीन कितना बाबू 20,000 रुपया, कितना हो जाएगा 20,000, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ मशीन 20,000, सबको माइनस करिए, 4,20,000 कैसे आएगा, ओ ये वाला तो ऐड होता है, ये तो ऐड, बोलो 4 लाख प्लस 1,20,000 5,20,000 में से 1 लाख गया तो कितना बचा 4,20,000, लिखा हो तो है, एड लेस लेस, ठीक है। चलिए अब आइए, रिजर्व से रिलेटेड तो कोई झमेला है नहीं, यहाँ पे कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में नहीं गया है या फिर कुछ भी नहीं गया है, यदि मान लो यहाँ पे जैसे ये जो प्रॉफिट में मशीन जो रियलाइज हुआ है, ये यदि बोल देता कि ये रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो हम लोग को ये वाला चीज किससे माइनस करना पड़ता, रिजर्व से माइनस करना, जगह चेंज हो जाता, काम वही है, ठीक है, लेकिन ऐसा बोलेगा नहीं। चलिए हाँ क्या हुआ बोलिए, वो तब वहां पे करते हैं, हाँ, वाला जो कर रहे थे। नेक्स्ट आइए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यही लास्ट है, क्या हो गया बाबू माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 3/5 तो चला गया है, बचा कि ना 2/5, इसको मिटाएंगे हम लोग, इधर ही कर देते हैं, दूसरा मार्कर दे देते इसको ऊपर यहाँ पे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखिए ध्यान से, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या करेंगे सर, ध्यान से देखिए, जब हम लोगों को सबसे पहले पेड अप वैल्यू कितना है शेयर का पेड अप वैल्यू कितना 8 लाख का 2/5 कितना आएगा 1,60,000, नहीं गलती बोल रहे हैं 3,20,000, ठीक है सर 3,20,000 हो गया। अब देखिए हम लोगों का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था, कितना निकाले थे जो यहाँ पे माइनस किए थे हम लोग 1,20,000 यहाँ पे था ना, कितना आएगा सर 1,20,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, याद करो 3 लाख आया था, जिसमें से 1,80,000 का हम लोग कंट्रोल में काम किए थे, बचा हुआ काम कहाँ आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट आइए बाबू क्या हुआ है, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, शेयर ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, देखिए तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में कितना था 80,000, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में 80,000, सबको जोड़ दीजिए कितना आएगा 5,20, 5,20 हो गया सर। बैलेंस शीट तो सभी बना पाएंगे, ये वर्किंग ही तो मेन होता है, ठीक है ना, ओके। एडजस्टमेंट देखिए बैलेंस शीट में किससे किससे है, सबसे पहले मशीनरी से होगा, सबसे पहले मशीनरी से होगा, मशीनरी का वैल्यू कितना होगा देखिए तो ध्यान से, मशीनरी का वैल्यू कितना होगा 5 लाख रुपया एज का है, 4 लाख रुपया एस का है, लेकिन इसमें से 20,000 रुपया ओवर वैल्यू था ना जी, 60 का चीज 80 था, तो माइनस कर दीजिएगा, तो 8,80,000 हो गया ये मशीनरी। नेक्स्ट उसके बाद क्या है सर, मशीनरी के बाद और कुछ किसी में दिक्कत होगा क्या, देखिए उसके बारे में, स्टॉक के बारे में, स्टॉक को ब्रेक करके दिया है या फिर टोटल करंट स्टॉक लिखा है, करंट एसेट लिखा है, टोटल करंट एसेट लिखा है, मतलब यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। देखिए करंट एसेट कितना था एज का 8 लाख, इसका कितना था 11 लाख,
माइनस करिए, कितना है इसमें रियलाइज प्रॉफिट? रियलाइज प्रॉफिट कितना था इसमें, निकालिए, माइनस करिए। 20,000 है ना जी। तो 1 लाख रुपया परचेज ऑफ स्टॉक एज का था, तो 1 लाख रुपया वो भी गया, और उसके साथ प्रॉफिट कितना था? 20,000 रुपया। तो कितना आएगा देखिए तो ध्यान से, 8 और 11 19, 19 में से 1 गया 18, 18 प्लस माइनस 20 17 80। ठीक है, और तो किसी में झमेला है नहीं, है क्या झमेला?